मैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, दर्शन शास्त्र विभाग, ग्राम भारती महाविद्यालय, रामगढ़ कैमूर, आज राजनैतिक दर्शन पॉलिटिकल फिलॉसफी के तहत प्रजातंत्र की सफलता के आवश्यक तत्व विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। छात्रों, प्राचीन काल से ही भारत में सुदृढ़ व्यवस्था विद्यमान थी। योग्यता एवं गुणों के आधार पर शासक एवं शासन के अन्य पदाधिकारियों के लिए चुनाव की प्रक्रिया आज के दौर से थोड़ी भिन्न थी। सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऋग्वेद तथा कौटिल्य साहित्य के चुनाव पद्धति की पुष्टि की है, परंतु वोट देने के अधिकार पर रोशनी नहीं डाली है। मंत्रिमंडल का उल्लेख हमें अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, शुक्र नीति, महाभारत आदि से प्राप्त होता है। यजुर्वेद और ब्राह्मण ग्रंथों में इन्हें रत्नी कहा गया। महाभारत के अनुसार मंत्रिमंडल में 6 सदस्य होते थे। मनु के अनुसार मंत्रिमंडल के सदस्य की संख्या 7 से 8 होती थी। शुक्र के अनुसार 10 की संख्या निर्धारित की गई थी। लोकतंत्र की उदारवादी परंपरा में स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, अधिकार और न्याय जैसी अवधारणाओं का प्रमुख स्थान रहा है। समाज के शासन संचालन की दृष्टि से लोकतंत्र को स्वाभाविक राजनीतिक प्रणाली के रूप में स्वीकार किया गया है। हकीकत में इस उदारवादी परंपरा में उदार राज्य का ही लोकतांत्रिकरण हो गया, न कि लोकतंत्र का उदारीकरण। लोकतांत्रिक भावना के आरंभिक चिन्ह टॉमस मूर और विस्टैनले जैसे अंग्रेज विचारकों और अंग्रेज अति विशुद्धतावाद के साहित्य में पाया जाता है, परंतु लोकतांत्रिक भावना की सही शुरुआत सामाजिक संविदा के सिद्धांत के जन्म के साथ शुरू हुई। थॉमस हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन के प्रमुख लोकतांत्रिक सिद्धांत की वकालत करते हुए लिखा है कि सरकार का निर्माण जनता द्वारा एक सामाजिक संविदा के तहत होता है। जॉन लॉक का कहना था कि सरकार जनता के द्वारा और उसी के हित के लिए होनी चाहिए। एडम स्मिथ ने मुक्त बाजार का प्रतिमान इस लोकतांत्रिक आधार पर ही प्रस्तुत किया कि प्रत्येक व्यक्ति को उत्पादन करने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता है। प्रसिद्ध उपयोगितावादी दार्शनिक मिल और बेंथम ने पूरी तरह लोकतंत्र का समर्थन किया और उपयोगितावाद के माध्यम से इसे प्रभावी बौद्धिक आधार प्रदान किया। उनके अनुसार लोकतंत्र उपयोगितावाद अर्थात अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को अधिकतम संरक्षण प्रदान करता है। इस संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम तरीके हैं प्रतिनिधित्वमूलक लोकतंत्र, संवैधानिक सरकार, नियमित चुनाव, गुप्त मतदान, प्रतियोगी राजनीतिक दल,
और बहुमत के द्वारा शासन। जे.एस. मिल ने बेंथन द्वारा लोकतंत्र के पक्ष में प्रस्तुत तर्क में एक और बिंदु जोड़ते हुए कहा है कि लोकतंत्र किसी भी अन्य शाश्वत प्रणाली की तुलना में मानव जाति के नैतिक विकास में सर्वाधिक योगदान करता है। उनकी दृष्टि में लोकतंत्र नैतिक आत्मोत्थान और वैयक्तिक क्षमताओं के विकास एवं विस्तार का सर्वोच्च माध्यम है। लोकतंत्र को प्रजातंत्र भी कहा जाता है। लोकतंत्र संस्कृत के लोक शब्द से बना है, जिसका अर्थ है जनता, तथा तंत्र का अर्थ है शासन, अर्थात लोकतंत्र जनता का शासन है। लोकतंत्र को प्रजातंत्र भी कहा जाता है। प्रजातंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहा जाता है। डेमोक्रेसी ग्रीक शब्द के डेमोस तथा क्रेटिया दो शब्दों के संयोग से निर्मित है, जिसका अभिप्राय शासन की शक्ति से होता है। अतः इस प्रकार लोकतंत्र या प्रजातंत्र उस शासन पद्धति को कहते हैं जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से संपूर्ण जनता के हित को ध्यान में रखकर शासन करती है। प्रजातंत्र की सर्वप्रसिद्ध परिभाषा देते हुए अब्राहम लिंकन ने कहा है, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। राइस के अनुसार डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलिंग पावर ऑफ द स्टेट invested in a particular class or classes, what in the members of the community as whole। सीले ने भी डेमोक्रेसी को परिभाषित करते हुए कहा है कि डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट इन विच everyone has a share। आज प्रजातंत्र का युग है। प्रजातंत्र सभी प्रकार की सरकारों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। फिर भी कुछ लोग इसकी सफलता में आज संदेह करते दिख पड़ते हैं। कभी कभी तो यह भी कहा जाता है कि प्रजातंत्र मर चुका है, डेमोक्रेसी इज़ डेड। इस कथन का कोई गंभीर अर्थ नहीं होता। वास्तव में प्रजातंत्र एक यज्ञ की तरह है, जिसे सफल बनाने के लिए अनेक बातों की आवश्यकता पड़ती है। प्रजातंत्र रूपी पौधे को सिंचित, पल्लवित, पुष्पित करने के लिए कई बातों की आवश्यकता है। अर्थात प्रजातंत्र की सफलता के लिए कुछ शर्तें हैं या कुछ आवश्यक तत्व हैं, जिनका विवरण यहाँ आवश्यक है। प्रजातंत्र के सफलता के प्रथम आवश्यक तत्व के रूप में प्रजातंत्र में विश्वास है। प्रजातंत्र की सफलता की पहली शर्त है प्रजातंत्र में आस्था एवं विश्वास। यदि प्रजातांत्रिक संगठन में विश्वास ही न हो तो फिर इसकी सफलता अवश्यंभावी है। अतः प्रजातंत्र और इसके विचारों में जनता का विश्वास अनिवार्य है। दूसरा आवश्यक तत्व है शिक्षा का प्रसार। प्रजातंत्र की सफलता शिक्षा पर बहुत हद तक निर्भर है। शिक्षित जनता ही अपने कर्तव्य एवं अधिकार
अच्छी तरह समझ सकती है। शिक्षित नागरिक ही मतदाता के सही अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी रखकर मतदान में सही ढंग से भाग ले सकते हैं। जेस मिल का ठीक ही कहना है, मतदान को सार्वजनिक बनाने के लिए शिक्षा का द्वार सभी व्यक्तियों के लिए खुला रहना चाहिए। दुर्भाग्यवश अपने देश में ऐसा नहीं हो सका। यहाँ निरक्षरता का साम्राज्य है। केवल 35% पढ़े लिखे लोग हैं। अधिकांशतः ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है उतना ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। तीसरा आवश्यक तत्व आर्थिक समानता है। आर्थिक समानता भी प्रजातंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त है। कोल ने ठीक ही कहा है, आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। पॉलिटिकल लिबर्टी विदाउट इकोनॉमिक इक्वलिटी इज ए मेरे माइथ, अर्थात विषमता रहने से धनी एवं पूंजीपति गरीबों का मत खरीदकर शासन की बागडोर संभाल लेते हैं और शोषण, दमन एवं लूट खसोट करने लगते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ठीक ही कहा था, एक भूखे व्यक्ति के लिए मत का कोई महत्व नहीं है। सच्ची शक्ति ऐसे धनी मानी व्यक्तियों के हाथों में होती है जो भूखे के भूख से अनुचित लाभ प्राप्त करके उनके इच्छानुसार काम करा सकते हैं। रूसो ने भी इसी प्रकार का विचार व्यक्त किया था। समानता के अभाव में स्वतंत्रता संभव नहीं हो सकती। समाज में धनी और भिखारी दोनों में से किसी का भी होना अवांछित है। इन दोनों के बीच सदा ही सार्वजनिक स्वतंत्रता का नीलाम होता रहता है। एक खरीदता है और दूसरा बेचता है। अतः प्रजातंत्र की सफलता के लिए आर्थिक विषमता के साधन पर आर्थिक समानता का होना अनिवार्य है। प्रजातंत्र की सफलता के आवश्यक तत्व के रूप में चौथा आवश्यक तत्व है नागरिकों की सच्चरित्रता। प्रजातंत्र की सफलता के लिए नागरिकों का सच्चरित्र, जागरूक एवं सुविज्ञ होना आवश्यक है। जनता में ईमानदारी, सच्चाई, राजनीतिक जागरण, सार्वजनिक कार्यों में अभिरुचि, उत्तरदायित्व की भावना आदि गुणों का विकास आवश्यक है। इन गुणों के अभाव में प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकता। राइस के शब्दों में जनता का आलस्य और उदासीनता प्रजातंत्र के दो प्रबल शत्रु हैं। डॉक्टर बेरी प्रसाद का कथन भी यहाँ उल्लेखनीय है। प्रजातंत्र सरकार की सफलता जनता में उच्च कोटि के चारित्रिक गठन, स्वराज्य की लालसा और समाज सेवा की भावना पर आधारित है। परंतु आज प्रायः यह देखा जाता है कि वोट देने के दिनों में वोटरों को सवारी, भोजन, चाय पानी, नगद खुशामद आदि कई तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं। ऐसा होना प्रजातंत्र की सफलता में बाधक है। प्रजातंत्र की सफलता के आवश्यक तत्व के रूप में पांचवा तत्व है समाचार पत्रों की स्वतंत्रता। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है।
समाचार पत्रों पर अनावश्यक सरकारी नियंत्रण रहने से प्रजातंत्र खतरे में पड़ जाता है। स्वतंत्र समाचार पत्र स्वस्थ जनमत तैयार करने में सहायक हैं। ये राजनीतिक जागरण लाते हैं। ब्राइस के शब्दों में, बड़े देशों में समाचार पत्रों द्वारा ही प्रजातंत्र संभव हो सकता है। इट इज़ द न्यूज़पेपर प्रेस दैट हैज़ मेड डेमोक्रेसी पॉसिबल इन लार्ज कंट्रीज। यहाँ विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या निरंकुश एवं उच्छृंखल समाचार पत्र प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है? इसका उत्तर निषेधात्मक होगा। यदि प्रेस एवं समाचार पत्र मनमाने ढंग से पक्षपातपूर्ण गलत विचार फैलाने लगे तो इन पर नियंत्रण होना प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है। अब हम प्रजातंत्र की सफलता के आवश्यक तत्व के रूप में छठा तत्व जनता की जागरूकता पर विचार करेंगे। प्रजातंत्र का भविष्य जनता की जागरूकता पर निर्भर है। नागरिक को न तो दब्बू होना चाहिए और न ही अधिक उग्र। ये दोनों ही प्रवृत्तियां प्रजातंत्र के लिए घातक हैं। अतः जनता को साक्षर, शिक्षित, प्रबुद्ध, दूरदर्शी, ईमानदार, सदाचारी, दयालु, निस्वार्थी एवं सतत जागरूक होना चाहिए। उसमें राजनीतिक जागृति, सामाजिक कार्यों में अभिरुचि एवं उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए। तभी वोट का सदुपयोग होगा और सही लोगों के हाथों में शासन तंत्र होगा। प्रजातंत्र की सफलता के आवश्यक तत्व राजनीतिक दल भी हैं। राजनीतिक दलों का रहना प्रजातंत्र के लिए अत्यावश्यक है। राजनीतिक दल प्रजातंत्र के प्राण हैं। पार्टी सिस्टम इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी। ये राजनीतिक दल सरकार पर अंकुश रखने का कार्य करते हैं और उचित जनमत बनाए रखने में सहायक हैं। यहाँ स्मरणीय है कि कभी कभी राजनीतिक दल तुच्छ स्वार्थवश झूठा प्रचार करने लगते हैं। ये जनता द्वारा स्थापित सरकार को गलत एवं अनुचित ढंग से उलटने और सत्ता हथियाने का प्रयास करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में इन पर नियंत्रण रखना आवश्यक हो जाता है। भारत में जनहित एवं प्रजातंत्र के हित में ऐसा कदम उठाना पड़ा है। अब हम प्रजातंत्र की सफलता के आवश्यक तत्व के रूप में आठवां स्थानीय स्वशासन पर विचार करेंगे। किसी देश में प्रजातंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि वहाँ स्थानीय संस्थाएं प्रजातांत्रिक विधियों का पालन करें। स्थानीय संस्थानों में व्यक्तियों को प्रजातांत्रिक मार्ग पर चलने की शिक्षा मिलती है, जिससे देश में शांति का माहौल कायम रहता है। स्थानीय स्वशासन में प्रशिक्षित नागरिक प्रजातांत्रिक सरकार में भी सफल होते हैं। लैग के शब्दों में, स्थानीय स्वशासन प्रजातंत्र का आधार और प्रशिक्षण है। लोकल गवर्नमेंट इज ए बेसिस एंड ट्रेनिंग इन डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र की सफलता के आवश्यक शर्त में नौवां आवश्यक तत्व है सामाजिक समानता। समाज के सभी वर्गों को उन्नति करने का समान अवसर मिलना प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। समाज में ऊंच नीच, धनी गरीब, छुआछूत आदि का भाव रहने से
वहाँ प्रजातंत्र की सफलता संदेहात्मक है। यदि समाज में मजदूर वर्ग अपेक्षित, पीड़ित एवं भूखा हो तो वहाँ प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकता। इसी बात को ध्यान में रखकर भारत की मोदी सरकार ने गरीबों के उत्थान के लिए कई योजनाओं का शुभारंभ किया है। आज भी भारत सरकार ने कोरोना वायरस जैसी इस वैश्विक संकट में लोगों के कल्याणार्थ 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज निर्गत किया है। इसके माध्यम से समाज के कमज़ोर वर्गों को ऊपर उठाने एवं उन्हें सम्मानपूर्ण स्थान दिलाने का प्रयास किया गया है। अतः सामाजिक समानता प्रजातंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त है। प्रजातंत्र की सफलता की आवश्यक शर्तों में 11वां शर्त राष्ट्रीय एकता की भावना है। देश की जनता में राष्ट्रीय एकता की भावना होना प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता की भावना होने से जनता में जातीयता, प्रांतीयता एवं स्थानीय संकीर्णता के भाव उत्पन्न नहीं हो पाते। राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित व्यक्ति देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहता है। परंतु वर्तमान समय में सच्चाई यह है कि चुनाव बिरादरीवाद, जातिवाद के विद्वेष को भड़काकर लड़े और जीते जाते हैं। आज आमतौर पर राजनीतिक दलों द्वारा किसी स्थान विशेष में उम्मीदवार खड़े करते समय इस बिरादरी स्थिति को ध्यान में रखकर उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं। चुनाव जीतने के लिए कटु वचन, अफवाह आदि के द्वारा जातिवाद को भड़काया जाता है, जो प्रजातंत्र की सफलता में बाधक है। प्रजातंत्र की सफलता के 11वें आवश्यक तत्व के रूप में मंत्रियों की संख्या के बारे में चर्चा की जा सकती है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि मंत्रियों की संख्या सीमित रखी जाए, विभाग बहुत न बढ़ाए जाए, अर्थात दफ्तर कागज़ों पर कागज़ की लाल फीताशाही समाप्त की जाए और कार्यों में तुरंत फैसला लेने की पद्धति विकसित की जाए। ऐसा करने पर शासन कम खर्चीला, अधिक स्वच्छ और अधिक सुलभ बनाया जा सकेगा। प्रजातंत्र की सफलता के लिए कानूनों का सृजन भी आवश्यक है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए आज कानून को नए सिरे से बनाने की आवश्यकता है, जिसमें गवाहों के आधार पर नहीं बल्कि पंच प्रतिनिधियों की रिपोर्ट के आधार पर फैसले किए जाए। प्राय ऐसा देखा जा रहा है कि आतंकियों के आतंक से सच्ची बात कहने वाला कोई गवाह नहीं मिल पाता और खरीदे हुए गवाह झूठी बात कहने को अदालत में पहुंच जाते हैं। इससे कमज़ोर लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। अतः आज आवश्यकता यह भी है कि ऐसे पुराने पेचीदा कानूनों को समाप्त किया जाए, जिससे फैसले लेने में अधिक समय न लग जाए।
इन विचारों के बाद प्रजातंत्र के सफलता हेतु बतलाए गए इन शर्तों के आधार पर निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि प्रजातंत्र की सफलता मतदाता की देशभक्ति और दूरदर्शिता पर निर्भर करता है। ये शर्त या आवश्यक तत्व जनमानस में जितने अधिक विकसित होंगे उसी अनुपात में वे शासन तंत्र संभालने के लिए अधिक उपयुक्त व्यक्ति चुनने में सफल हो सकेंगे। अतः जहाँ भी प्रजातंत्र की शासन व्यवस्था है वहाँ सबसे पहली अनिवार्यता इस बात की है कि वहाँ का मतदाता सुयोग्य हो और अपने वोट मत को राष्ट्र के भविष्य को बनाने की चाबी के रूप में तथा राष्ट्रीय पवित्र धरोहर के रूप में उपयोग करे। अतः हमें राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए स्वच्छ और स्वतंत्र शासन का सहयोग चाहिए। इसके लिए इन बताए गए शर्तों का पालन आवश्यक प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इनके पालन पर ही प्रजातंत्र की सफलता निर्भर है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।